हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लोगों के रिएक्शंस भी अब धीरे धीरे आएंगे। बजट एक ऐसी चीज जिसे धीरे धीरे समझने के बाद जब लोगों के रिएक्शन आते हैं वो भी सबसे पहले न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाएगा। तो बजट आज पेश कर दिया गया है। 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का ये बजट रहा। पिछले साल जो 2,79,00,000 करोड़ के आसपास था, उस बजट को बढ़ा दिया गया। जगदीश देवड़ा ने आज बजट पेश किया और चाणक्य को कोट किया उन्होंने। हिंदुत्व के प्रचार प्रसार के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये शिवराज सरकार का चौथा कार्यकाल, अंतिम पूर्ण बजट, कोई नया कर नहीं। महिला, यूथ, किसानों पर फोकस, महिलाओं के लिए खजाना खोला गया है। ये हमने न्यूज़ 18 के दर्शकों को पहले ही बता दिया था। जो योजना आई है लाडली बहना, अलग अलग योजनाओं में 1.02 लाख करोड़ का प्रावधान है। छात्रों के लिए भी खासतौर पर फर्स्ट डिवीजन से 12वीं पास जो करेगा छात्रा, ई स्कूटी दी जाएगी। बेरोजगारों को 1 लाख सरकारी नौकरियां। मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थलों पर हेलीकॉप्टर सेवा। 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियां नहीं चलेंगी, सरकार नहीं चलाएगी। 3,14,025 करोड़ रुपए का ये बजट। पिछला बजट याद करिए 2,79,697 करोड़। भाषण चला है 1 घंटा 50 मिनट। ई बजट, पेपरलेस बजट आया। विपक्ष ने कहा कि हमें कैसे समझ में आएगा। ये और बात है कि छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह का नवाचार हो रहा है। वहां ये नवाचार कांग्रेस कर रही है। वहां की कांग्रेस को बजट समझ में आ जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस को बजट समझने में दिक्कत हुई क्योंकि टैबलेट से पढ़ना था। बजट भाषण के बाद विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित की गई है। 4,000 से ज्यादा सुझाव सरकार को मिले और सरकार ने इनमें से जो जरूरी थे, अच्छे थे, उन्हें शामिल भी किया। तो मध्य प्रदेश का बजट आज आया। क्या कुछ बड़ी बातें? लाडली लक्ष्मी योजना, माइलस्टोन योजना 929 करोड़, महिला स्व सहायता समूह 660 करोड़। महिलाओं पर फोकस है, हमने आपको शुरुआत में ही बताया। आहार अनुदान योजना 300 करोड़ का प्रावधान। युवाओं के लिए 1 लाख सरकारी नौकरी। रोडमैप कभी बजट में, चूंकि आजकल ये चलन नहीं रहा है कि रोडमैप बताया भी जाए। मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना का ऐलान। 12वीं पास करिए फर्स्ट डिवीजन से और उसके बाद आपको मिलेगी ई स्कूटी, छात्राओं के लिए, भांजियों के लिए। मध्य प्रदेश मिलेट मिशन 1,000 करोड़। केंद्र सरकार ने भी इसे श्री अन्न के नाम से शुरू किया है। सड़कों के लिए 10,082 करोड़। बकायादार किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी। इंदौर भोपाल में मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़ रुपए। ये और बात है कि लागत लगातार भोपाल और इंदौर मेट्रो की बढ़ती जा रही है। 2014 से लेकर अब तक 30% से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। हमारे साथ मौजूद है जगदीश देवड़ा। सर, आपने जो टैगलाइन दी वो राज्य का बजट आपने बताया, जनता का बजट आपने बताया, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का बजट बताया। आपको लगता है वाकई में जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरेगा? गर्व है। मैं तो कह रहा हूं कि जनता ने भरोसा करके चौथी बार बिठाया, विश्वास व्यक्त करके बिठाया। अटूट विश्वास मध्य प्रदेश की जनता का भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर है, प्रदेश के नेतृत्व पर है। निश्चित रूप से अपार उत्साह है लोगों में और इस बजट को लेकर के निश्चित रूप से मुझे लगता है कि लोगों के मन में काफी श्रद्धा है इस पार्टी के प्रति। सर, जो बालिका योजना जो आप लोगों ने घोषित की है 1,000 रुपए हर महीने देने का, आपको लगता है ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगी और इसमें बड़ी राशि जो 8,000 करोड़ है वो काफी है? मुझे लगता है कि सबको लगता नहीं है कि इस प्रकार की जो महिलाएं हैं, विधवा है, तलाकशुदा है, परित्यक्ता है, वो भी इस पात्रता में आती है। 23 साल से लगा करके 59 साल तक की जो विवाहित महिलाएं हैं, जो गरीब है, जो हमेशा अपने खाते में पता नहीं पैसा उनके रहता कि नहीं। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देंगे कि हर गरीब से गरीब का उन्होंने खाता खुलवाया और खाता खुल गया तो अब उसमें 1,000 रुपये महीना आएगा। वो गरीब महिला अपने बच्चों के साथ कुछ खर्चा करना चाहती है, कुछ खिलाना पिलाना चाहती है, कुछ कपड़े का प्रबंध करना चाहती है, तो कितना उसको संतोष मिलेगा। मुझे लगता है कि इस योजना की सराहना पूरा देश करेगा। डिफाल्टर किसानों के लिए भी आपने किसान समृद्धि योजना का ऐलान किया। डिफाल्टर किसानों के लिए कर्जा है कांग्रेस, हाँ है, हम तो कह रहे ना भाई, उसमें क्या बात है। कांग्रेस ने तो कर्जा जरा पिछला इतिहास उठा के देख लेना, जब 10 साल वो रहे होंगे
उस समय कर्जा केवल इसलिए लिया कि तनख्वाह देने के लिए, वेतन भत्ते देने के लिए। हमने इसलिए कर्जा नहीं लिया, हमने इसलिए कर्जा लिया कि मेडिकल कॉलेज बने, गवर्नमेंट कॉलेज बने, ITI बने, तालाब बने, स्टॉप डैम बने, सिंचाई योजनाएं बने, किसानों के खेत में पानी जाए, इसलिए कर्जा लिया। डिफॉल्टर किसानों को कर्जा नियम प्रक्रियाओं में लिया, किसी से छिपा हुआ नहीं है। डिफॉल्टर किसानों के अंतर्गत लिया, भारत सरकार की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अंतर्गत लिया और सरकार चुकाने का काम, डिफॉल्टर किसानों को चुकाने का। अब सिलेंडर की बात है, डिफॉल्टर किसानों को भी सर। अच्छा, जो धार्मिक स्थलों के विकास को लेकर भी आपने अब उसमें समग्र बात आ गई, उसमें मुझे लगता है कि कोई कमी नहीं रही, सारी बातें आ गई। तो प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, उनका कहना है कि हर वर्ग को साधने वाला ये बजट है। इस बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ प्रावधान किया गया है। कैमरा पर्सन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। हाउस में भी चिल्लाओ, सुनने मत दो, जनता भी ना सुन ले। मैंने आग्रह किया सार्वजनिक रूप से खड़े रहकर, मीडिया भी गवाह है कि कम से कम बजट भाषण तो जिसको जनता सुनना चाहती है वो ढंग से हो जाने दो। लोकतंत्र की परंपरा है, आप अपना जब बजट पर चर्चा होती जो कहना होता कहते हैं, लेकिन ना कोई अनुशासन है, ना लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास, केवल झूठ झूठ और झूठ परोसना। तो झूठ की दुकान हो गई है कांग्रेस। आपने जो झूठ बोला है, पहले ये स्पष्ट करो कि पिछली बार जो 2 लाख रुपया 10 दिन में कर्जा माफ करने का कहा था, वो क्यों नहीं कर पाए? ये प्रदेश की जनता अच्छे से समझती है। 4000 का बेरोजगारी भत्ता देने का कहा था, क्यों नहीं दिया? अभी एक नया झूठ चालू कर दिया, नकल करना चालू कर दिया आपने, और इसलिए आप ये तय मान के चलिए काठ की हाड़ी दोबारा नहीं चढ़ती। और लगातार चूंकि रिएक्शन चल रहे हैं, उमा भारती ने भी ट्वीट किया है। हालांकि इससे पहले के जो ट्वीट उनके रहे हैं वो सरकार की पेशानी पर बल बढ़ा